स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के तीनों का रिलेशन के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और एक लास्ट जो उसका टॉपिक होता है रेस, उसको बोलते हैं दौड़, ठीक है। तो उसके अंदर आपको स्पीड गिवन है तो स्पीड से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस गिवन है तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड गिवन है तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम गिवन है तो स्पीड कैसे निकालेंगे। ये तीनों का रिलेशन समझेंगे हम, ठीक है। तो इसका 1 सेकंड के अंदर अपन चीजों का रिलेशन पढ़ के अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ही नहीं होता, ये सबको पता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें अपन अगर देखते हैं तो एस इज इक्वल टू डी होता है, सबको पता है। स्पीड भी किसकी तरह बिहेव करती है, डी की तरह। और जो एस होता है, जो एस होता है 1/t होता है, ठीक है। मतलब स्पीड का अपोजिट होता है, ये सबको पता है, ठीक है। ये सारी चीजें रिलेशन। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई 2 रनर है, ए बी है, ठीक है। किसी रेस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और ए बी की अपन को स्पीड गिवन है कि नहीं गिवन, ठीक है। तो अपन लिखते हैं ए और बी। ए की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो ये स्पीड लिख दिया, ठीक है। अब स्पीड को अपन अगर रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 और 3, ये हो गया। तो अपन को पता है जो टाइम होता है स्पीड का अपोजिट हो जाता है, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 3:2, ठीक है। ये चीज अपन ने कन्वर्ट कर लिया। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो अपन को टाइम उससे वहां से मिल जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। रिस्पेक्टिवली बी गेव अ लीड ऑफ 3 किलोमीटर एंड स्टिल बीट बाय 1 किलोमीटर। मतलब जो यहां पर बी है वो ए को क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर पहले भगवा दे रहा है। यानी जो बी है, बी खड़ा हुआ है और ए से बोल रहा है तू 3 किलोमीटर पहले चला जा। तब भी 3 किलोमीटर लीड देने के बाद भी 1 किलोमीटर से और किसको हरा देता है, किसको हरा रहा है, ए को हरा रहा है। कौन, बी। अगर अपन यहां पर भी देखेंगे स्पीड का, अगर अपन रेशो देखते हैं तो बी का जो रेशो क्या है, 3। तो जब बी की स्पीड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली बी उससे पहले पहुंचेगा ना उस डिस्टेंस पे। तो बस अपन को पता चल गया जो बी और ए है उनके बीच में जो डिस्टेंस का रेशो कितना है, 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब अपन 4 लिखेंगे नीचे, ठीक है। और स्पीड का डिफरेंस कितना है, 1 है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर स्पीड का डिफरेंस 1 हो गया। अब अपन से पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। मतलब कि जब दोनों जने भाग रहे हैं तो जिस ट्रैक पे भाग रहे हैं उस ट्रैक की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालनी है, लेंथ या डिस्टेंस निकालनी है किस पे वो दोनों भाग रहे हैं। तो अपन ने देखा जो बी है, बी के स्पीड का रेशो क्या है, 3। अब इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा है तो वो जो फिनिश पॉइंट को सबसे पहले वही तो कवर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, नहीं इसमें नहीं लिखता सामने, देखो। अब ये उसी तरह का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। इन अ 600 मीटर रेस, इन अ 600 मीटर रेस ए गिव बी अ हेड ऑफ 5 सेकेंड एंड स्टिल वॉन बाय 20 सेकेंड। अब यहां पर अपन देखेंगे, यानी 600 मीटर का क्या है, 600 मीटर का क्या है, ट्रैक है। उस ट्रैक पे ए और बी भाग रहे हैं, ठीक है। अब अपन ने अगर देखा है कि ए बी को 5 सेकेंड और 20 सेकेंड यानी 5 सेकेंड पहले, मतलब 5 सेकेंड पहले उसको जाने दे रहा है। कौन, ए बी को। यानी ए तो खड़ा हुआ है अपनी पोजीशन पे, बट बी को क्या बोल रहा है, 5 सेकेंड पहले भगवा दे रहा है, ठीक है। तो 5 सेकेंड तो ये हो गया, इन दोनों का टाइम का डिफरेंस हो गया। उसके बाद क्या बोला है, स्टिल वॉन द रेस बाय 20 सेकेंड। ए जो है 5 सेकेंड का गैप तो दे ही रहा है, उसके बाद भी 20 सेकेंड से और क्या जीत जाता है, किससे, बी से। मतलब बी को 20 सेकेंड से और हरा देता है। तो अगर टोटल टाइम देखेंगे तो 25 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो अपन को मिल गया टोटल टाइम 25 सेकेंड। कौन ले रहा है, ए ले रहा है, ठीक है। अपन को बी का भी कुछ नहीं पता। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ ए इज टू बी इज 2:1। यानी अगर अपन ए, दिख रहा है इधर, अपन इधर देखते हैं तो ए रेशो बी, ठीक है, स्पीड। अगर अपन ए रेशो बी स्पीड का रेशो देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2:1। अब यहां से भी एक चीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है, जब स्पीड का रेशो जिसका ज्यादा है तो यानी वही ट्रैक सबसे पहले कवर करेगा, ठीक है। अब टाइम का अगर अपन रेशो देखें तो कितना जाएगा, 1:2 आएगा, नहीं आएगा, सबको क्लियर हुआ। यानी कि अगर ये 2 की स्पीड से रेशो में भागेगा तो ये 1 लेगा, यानी कम टाइम लेगा। ये 1 से भागा तो ज्यादा टाइम लेगा। ये समझ में आया। अब अपन ने अगर यहां पर देखा ए का टोटल टाइम कितना है,
टोटल टाइम कितना आ गया 25 सेकेंड। तो उसके रेशो से टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 आ रहा है, प्रूफ हो रहा है। बी कितना लेगा 25 को मल्टीप्लाई 50 सेकेंड। ठीक है, अब अपन से क्या पूछा है यहां पर, देन द स्पीड ऑफ बी, यानी कि एट द एंड हमको बी की क्या निकालनी है, स्पीड। क्या हमको डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, डिस्टेंस गिवन है कि 600 मीटर का क्या है ट्रैक है, तो ये डिस्टेंस गिवन है यहां पर। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है 50 से डिवाइड कर दो तो कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के रिलेशन से रेशो एंड प्रोपोर्शन को यूज करके अपन कुछ सेकंड्स में ही आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। वो अपना टाइम बहुत बचाएगा एग्जाम में। सीजीएल हो या आपका रेलवे हो या बैंकिंग में, आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन से ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने। इसमें आपको ये नहीं लगाना जैसे यहां पर अगर देते तो डिस्टेंस अपन को पता नहीं था, तो लेट एक्स बी अ डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस हो जाता तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता। ठीक है, तो एक्स अपॉन टाइम लेके क्या करते, या 600 जो अपन को दे रहा 600 अपॉन एक्स हो जाता, और इसका कितना होता यहां पर स्पीड का रेशो अपन को 2:1। तो इस तरह की चीजें नहीं लगानी है अपन को सिंपल इसके रिलेशन यूज करने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के, उससे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अगर आपको एग्जाम जल्दी देना है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे तो बच्चों से बहुत आगे चले जाओगे। आपको सिंपल एकेडमिक्स वाले फॉर्मुलेज नहीं लगाने इसमें। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो।